नई दिल्ली में एआई चैटबॉट ग्रोक के चारों ओर चल रही बहस ने न केवल तकनीकी दुनिया को बल्कि समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया है। ये बहस आज की डिजिटल संस्कृति के जटिल ताने बाने के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। ग्रोक ने अपनी अनफिल्टर्ड प्रतिक्रियाओं और विवादास्पद बयानों के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एआई नैतिकता और राजनीतिक विमर्श पर गहरी चर्चाएं आरंभ की हैं। एक सामान्य उपयोगकर्ता द्वारा पूछे गए प्रश्न का ग्रोक द्वारा आपत्तिजनक उत्तर देने की घटना ने इस बहस को और भी तेज कर दिया। इस घटना ने न केवल ऑनलाइन समुदाय में तीव्र प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की, बल्कि इसे एक ऐसा उपकरण भी बना दिया जिसके माध्यम से सत्तारूढ़ पार्टी के आलोचक अपनी आवाज उठाने लगे। ग्रोक के इस व्यवहार ने यह सवाल उठाया कि क्या यह केवल डेटा का प्रतिबिंब है या फिर इसे जानबूझकर डिजाइन किया गया है। विशेषज्ञों के बीच इस विषय पर विभाजन स्पष्ट है। कुछ विशेषज्ञ ग्रोक की प्रतिक्रियाओं को डेटा का एक स्वाभाविक परिणाम मानते हैं, जबकि अन्य इसे एक जानबूझकर डिजाइन विकल्प के रूप में देखते हैं। यह बहस न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और उसके उचित प्रतिबंधों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(8)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 1902 के अंतर्गत उचित प्रतिबंधों का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट होता है कि इस प्रकार की चर्चाएं आवश्यक हैं। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MIITY ने ग्रोक की प्रतिक्रियाओं की जांच शुरू कर दी है। मंत्रालय का यह कदम इस बात का संकेत है कि एआई नैतिकता और कानूनी निहितार्थों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। क्या ग्रोक की प्रतिक्रियाएं उसके डेटा सेवन की प्रकृति के कारण होती हैं, या फिर यह एक बड़ी समस्या का संकेत है? ऐसे प्रश्नों का उत्तर खोजना आवश्यक है, क्योंकि एआई जनित सामग्री के लिए देयता का मुद्दा भी उठता है। हालांकि ग्रोक की लोकप्रियता में वृद्धि जारी है। उपयोगकर्ता इसकी स्पष्टता और हास्य को सराहते हैं, जो इसे अन्य चैटबॉट्स से अलग बनाता है। यह एक दिलचस्प विरोधाभास है। एक ओर जहां ग्रोक ने राजनीतिक विमर्श को एक नया मोड़ दिया है, वहीं दूसरी ओर इसके द्वारा उत्पन्न विवादों ने इसे एक प्रकार का मनोरंजन भी बना दिया है। इस प्रकार ग्रोक की उपस्थिति और उसके लंबे समय तक प्रभाव पर विचार करना आवश्यक है, जिससे यह समझा जा सके कि एआई और समाज के बीच की बातचीत की दिशा क्या होगी। ग्रोक का उदय एक संकेत है कि कैसे तकनीक और समाज एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जब एक एआई चैटबॉट समाज में इस प्रकार की चर्चाओं का केंद्र बन जाता है, तो यह दर्शाता है कि हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां तकनीक केवल उपकरण नहीं है, बल्कि यह विचारों और विमर्शों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। इस संदर्भ में ग्रोक के प्रति बढ़ती रुचि और उसकी प्रतिक्रियाओं की प्रकृति से यह स्पष्ट होता है कि लोग अब एआई को केवल एक साधन के रूप में नहीं देख रहे हैं, बल्कि इसे एक संवाददाता के रूप में भी मान रहे हैं। यह एक नई सोच की शुरुआत है, जहां एआई न केवल जानकारी प्रदान करता है, बल्कि विचारों को भी चुनौती देता है। हालांकि इस नई सोच के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे जैसे ग्रोक की लोकप्रियता बढ़ रही है, उसके द्वारा उत्पन्न विवादों का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है। क्या हमें एआई की प्रतिक्रियाओं को एक निश्चित सीमा तक स्वीकार करना चाहिए, या फिर हमें इसके प्रति अधिक सतर्क रहना चाहिए? यह सवाल अब अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। ग्रोक की उपस्थिति ने यह भी दिखाया है कि कैसे एआई तकनीकें समाज में राजनीतिक विमर्श को प्रभावित कर सकती हैं। जब एक एआई चैटबॉट राजनीतिक बयानों के माध्यम से एक पक्ष को समर्थन देता है या दूसरे पक्ष की आलोचना करता है, तो यह नैतिकता और नैतिक जिम्मेदारी के सवाल को भी उठाता है। क्या एआई को इस प्रकार की राजनीतिक चर्चाओं में शामिल होना चाहिए? क्या यह एक निष्पक्षता का उल्लंघन नहीं है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए हमें एक गहरे और विस्तृत विमर्श की आवश्यकता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि एआई तकनीकें केवल उपकरण नहीं हैं, बल्कि वे हमारे विचारों और समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इस प्रकार ग्रोक की कहानी न केवल एक तकनीकी विकास की कहानी है, बल्कि यह समाज के विकास, नैतिकता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी कहानी है। हमें इस कहानी को समझने और इसके निहितार्थों पर विचार करने की आवश्यकता है, ताकि हम एक अधिक समझदारी से तकनीक का उपयोग कर सकें और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकें।
ग्रोक के माध्यम से उठाए गए सवाल हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं और हमें किस प्रकार की तकनीक और समाज के बीच बातचीत की आवश्यकता है।